साल 1666 ईस्वी मुगल बादशाह औरंगजेब का खत छत्रपति शिवाजी के दरबार में आया। मराठों के मसीहा छत्रपति शिवाजी को बादशाह औरंगजेब का सलाम। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। एक बार हमारे दरबार आगरा में आकर हमारी नजरों को अपनी दीद दें ताकि हम भी देख सकें हिंदुस्तान को एक बनाने का सपना देखने वाली नजरें कैसी दिखती हैं और उन नजरों को अल्लाह ने कितना नूर अता किया है। बादशाह औरंगजेब। यह खबर पूरे दरबार में फैल गई। अगर औरंगजेब ने हमें निमंत्रण भेजा है तो हमें अवश्य जाना होगा। औरंगजेब को पत्र भेज दीजिए, छत्रपति शिवाजी आ रहे हैं। परंतु छत्रपति, मुगलों पर हम आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। ये औरंगजेब की कोई नीति भी हो सकती है। वो आपको अपने दरबार में बुलाकर बंदी भी बना सकता है। आपकी राय सही है, परंतु यदि हमें निमंत्रण आया है तो स्वीकार तो करना ही होगा। छत्रपति, मुगलों के इरादे कभी भी सही नहीं रहे हैं। औरंगजेब का उद्देश्य दक्कन में अपना राज्य स्थापित करना है और आप ही उसके रास्ते में आ रहे हैं। महोदय, आपका सोचना उचित है, परंतु शूरवीर कभी भी चुनौतियों से घबराते नहीं। चाहे निमंत्रण हो या युद्ध का फरमान, हमें स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हम में और कायरों में क्या अंतर रह जाएगा। जी छत्रपति, परंतु छत्रपति, आपको किसी और को अपने साथ ले जाना चाहिए। मैं अपने साथ संभाजी को ले जाऊंगा। किंतु छत्रपति, संभाजी राजे तो अभी मात्र 9 साल के हैं। क्या आपको एक छोटे बच्चे को क्रूर औरंगजेब के पास ले जाना उचित लगता है? संभाजी राजे भविष्य के छत्रपति हैं। वो कोई सामान्य बालक नहीं है। यही उम्र उनके लिए ठीक है कि वो राजनीति सीखें। फिर तो ये मराठों के भविष्य को खतरे में डालने के जैसा है। आप चिंता ना करें, संभाजी राजे को कुछ नहीं होगा। वो अपने पिता के साथ जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी संभाजी राजे को अपने घोड़े पर बिठाकर आगरा की ओर चल पड़े। पिताजी, हम लोग कहां जा रहे हैं? हम आगरा के बादशाह औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं। पिताजी, हमारे साथ सेना क्यों नहीं? हम अकेले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं। पिताजी, औरंगजेब तो हमारा शत्रु है, फिर हम अकेले उसके घर कैसे जा सकते हैं? राजनीति कहती है, अगर हमारा शत्रु हमें प्रेम से मिलना चाहता है तो हमें शत्रुता भूल उससे मिलना चाहिए। जी पिताजी। लगभग 1250 किलोमीटर का सफर करने के बाद शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार आगरा पहुंचे। बादशाह सलामत। बोलो, क्या खबर लाए हो? शहंशाह, मराठा सुल्तान छत्रपति शिवाजी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें दरबार में लेकर आओ। जी सुल्तान। बादशाह औरंगजेब को छत्रपति का नमस्कार। आइए छत्रपति, हमारी तो नजरें तरस गई थीं आपकी दीद को। ये तो बादशाह का बड़प्पन है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं छत्रपति। आइए, तशरीफ रखिए। आपका क्या नाम है छोटे सुल्तान? मेरा नाम संभाजी राजे भोसले है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूं। भाई छत्रपति, आपके लड़के में तो अपने वालिद साहब की तरह ही नूर है। अभी बालक है ये। बताएं, मुझे आगरा बुलाने का कारण क्या है? हम तो बस आपकी दीद के प्यासे थे और आपकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाना चाहते थे। बादशाह औरंगजेब के पास इतना वक्त कब से हो गया कि वो हमारी मेहमान नवाजी करे? सीधा बोलिए, बात क्या है? बात यह है कि हम दोनों का एक ही सपना है, हिंदुस्तान को एक करना। लेकिन इरादे एक नहीं हैं।
इरादा क्या, बस आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान फिर से भगवा परचम के नीचे आ जाए, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नक्शे पर मुगलिया रंग चढ़ा दें। मगर सुल्तान, जब तक छत्रपति है तब तक आपका सपना सपना ही रह जाएगा। औरंगजेब ने आज तक ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा जिसे वो पूरा ना कर पाए। मुझे यहां बुलाने का कारण बताइए। हम चाहते हैं कि आप दक्कन को हमारे हवाले कर दीजिए, या फिर अपना मजहब बदलकर मुसलमान बन जाइए। ये करने से आपका राज्य आपके पास ही रहेगा, बस वहां मुगलिया सल्तनत का परचम लहराएगा। ये तो असंभव बात कह दी औरंगजेब तुमने। छत्रपति सर कटा लेगा परंतु अपना धर्म नहीं बदल सकता। हमारे घर में बैठकर इस तरह बातें करते हो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अरे अपनी नहीं तो अपने 9 साल के लड़के के बारे में सोचो। हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे परंतु अपने राज्य, अपने धर्म से धोखा नहीं करेंगे। छत्रपति, आपका साहबजादा तो बहुत तेज तर्रार है। मराठा कभी मौत से नहीं डरते। अब बताओ सुल्तान, क्या कहते हो? इन दोनों को उठाकर जेल में डाल दो। दोनों को जेल में डाल दिया गया। 1 हफ्ता बाद औरंगजेब मिलने आया। छत्रपति, मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं हो रही है? तुमसे जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हो बादशाह। तुम्हें शर्तें मंजूर हुई या अभी तक जिद पर अड़े हो? यह जिद नहीं, संकल्प है। और रही बात तुम्हारी शर्तों की, तो उसका उत्तर तुम्हें पता है। औरंगजेब वहां से चला गया। पिताजी, हम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें निकलने के लिए सोचना होगा। हां पुत्र, हमारे राज्य को हमारी आवश्यकता है। हम कैसे निकल सकते हैं यहां से? पुत्र, इस जेल के पीछे की दीवार किले के बाहर निकाल सकती है। हमें एक सुरंग खोदनी होगी। परंतु हम खोदेंगे तो प्रहरी देख लेंगे, और खोदने के लिए यंत्र भी नहीं है। मैंने अपने बाग नख और कटार छिपा रखे हैं, उनका उपयोग करेंगे और रात्रि में खोदेंगे। अगली रात संभाजी कटार से और शिवाजी बाग नख से सुरंग खोदने लगे। कुछ हफ्तों में ही दोनों लोगों ने मिलकर जेल के बाहर गुफा बना ली और एक रात अवसर देख फरार हो गए। जेल के सिपाही आपस में बातें करने लगे। ये तो अनर्थ हो गया। ये अगर बादशाह को पता चला तो वो हमें सजाए मौत दे देंगे। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। एक सिपाही औरंगजेब के पास आया। सुल्तान, सुल्तान, हमारे दोनों कैदी जेल से फरार हो गए। क्या बकते हो? जी हुजूर, हम सच कह रहे हैं। आज सुबह बैरक में देखा तो दोनों गायब हैं, और बैरक में सुरंग भी है जो जेल के पीछे खुलती है। तो क्या तुम सब सो रहे थे? हुजूर, रात में देखा था तो थे, सुबह नहीं है। सबसे पहले उस जगह पर पहरा दे रहे सिपाहियों को सजाए मौत दी जाए। जाओ और दोनों को ढूंढो, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। पकड़ कर लाओ, इस बार फांसी पर चढ़ा दूंगा दोनों को। कुछ समय बाद सिपाही मुंह लटकाए हुए लौट कर आए। जहां पनाह सलामत रहे। बताओ, पकड़कर लाए उन्हें या खाली हाथ ही आ गए? गुस्ताखी माफ जहां पनाह, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। किसी काम के लायक नहीं हो तुम लोग। जाओ, इन सिपाहियों को भी फांसी पर चढ़ा दो। अब ये हमारे काबिल नहीं बचे। सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। शिवाजी और संभाजी दोनों रायगढ़ सलामत पहुंच गए। छत्रपति, आपने आगरा पहुंचने के बाद कोई पत्र भी नहीं लिखा, अपनी सूचना भी नहीं दी, और ना ही बताया कि कब वापस आ रहे हैं। सलाहकार महोदय का शक सही था। मुगलों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो तो महादेव की कृपा और संभाजी राजे का साहस था।
कि हम दोनों सुरक्षित वापस लौट आए। क्यों छत्रपति, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें बताइए, वहां पर क्या हुआ? औरंगजेब ने हमें अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया और इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी। फिर छत्रपति, आपने क्या किया? हमने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे क्रोधित होकर उसने मुझे और संभाजी को जेल में डाल दिया। तो फिर आप दोनों की मदद किसने की? आप वहां से कैसे निकले? बस महादेव की कृपा से हम लोग सुरंग बनाने में सफल रहे और वहां से निकल आए। सभी लोग एक स्वर में नारा लगाते हैं, हर हर महादेव। मैंने संभाजी राजे का साहस और बुद्धिमत्ता देखी, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें आमेर के राजा महाराज जय सिंह के पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा जाए। कैसे संभाजी राजे शिवाजी के बाद छत्रपति बनते हैं, कैसे अपनी नीतियों से औरंगजेब को मात देते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।